चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं। द कंजूरिंग फिल्म की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि एड और लॉरेन वॉरेन 1968 की एनाबेल केस पर जांच के लिए उन दो नर्स फ्रेंड्स के घर आए होते हैं। वॉरेन उनसे पूछते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ, सब बताइए। वो दोनों बताती है कि हमने ये डॉल एक शॉप से खरीदी थी और फिर बाद में घर में गड़बड़ी शुरू होने लगी। हमने एक तांत्रिक से भी बात की थी। उन्होंने बताया कि यह एनाबेल हिंगिस नाम की एक लड़की की आत्मा है, तो हमने सोचा कि उसे इस डॉल में रहने की इजाजत दे देते हैं। और उसके बाद भयानक घटनाएं होने लगी। एक दिन हम काम से घर लौटे तो देखा कि एनाबेला डॉल हॉल में बैठी हुई मिली, जबकि हमने उसे स्टोर रूम में रख कर गए थे और पूरे घर में लाल क्रेयॉन से दीवारों पर लिखा था कि मिस मी। इसके बाद हम उसे घर के बाहर के कचरे के डिब्बे में रख कर आए। उसी रात घर के दरवाजे के बाहर वैसे ही नोट्स मिले और वो डॉल हमें स्टोर रूम में मिली। फिर हमने आपको बुला लिया। एड और लॉरेन उनको बताते हैं कि एनाबेल नाम की कभी कोई आत्मा नहीं थी, इसने आपके इमोशंस का फायदा उठाया और आपने उस शैतान को इस डॉल में रहने की इजाजत दे दी। वो दोनों नर्स बोलती है कि क्या ये डॉल को खत्म करने से ये सब रुक जाएगा। तो वॉरेन्स बोलते हैं कि एनाबेला डॉल तो सिर्फ एक बहाना है, शैतान कभी भी किसी चीज को पोजेस नहीं करता, उसका असली मकसद आपके शरीर में घुसना था। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉरेन्स एनाबेला केस के ऊपर एक सेमिनार में बात कर रहे होते हैं और वहाँ आए लोग उन्हें सवाल पूछते हैं कि आप लोगों की पहचान क्या है। तो वॉरेन्स बोलते हैं कि हमें डिमोनोलॉजिस्ट या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स बोलते हैं। और इसके बाद स्क्रीन पर एक मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि ये मूवी सत्य घटना पर आधारित है। फिर हम देखते हैं कहानी 1971 की दिखाई जाती है, जहाँ पैरॉन फैमिली जिसमें कैरोलिना और रॉजर और उनकी 5 बेटियां एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टिन, सिंडी और अप्रैल अपने नए घर में शिफ्ट होने आए होते हैं। रॉजर को ये घर बहुत सस्ते दाम में मिला होता है। वो पूरी फैमिली घर के अंदर जाती है, पर उनकी डॉग सैडी अंदर नहीं आती, वो घर के बाहर ही बैठी रहती है। घर का सभी सामान अंदर शिफ्ट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सबसे छोटी लड़की जिसका नाम अप्रैल होता है, वो तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे एक खिलौना लेकर बैठी होती है। वो एक म्यूजिक बॉक्स होता है। और फिर हम देखते हैं कि सभी लड़कियां आंख मिचौली खेल रही होती है। क्रिस्टिन की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, वो बाकियों को ढूंढ रही होती है। वो एक दरवाजा खोलती है और क्लैप बोलती है जहाँ नैन्सी छिपी होती है। वहाँ अचानक से कुछ आवाज होती है तो उनके पिता रॉजर वहाँ आते हैं। वो देखता है कि वहाँ एक दरवाजा होता है। वो एक माचिस लेकर अंदर जाता है और देखता है तो वो एक बेसमेंट होता है जहाँ पुराना सामान रखा होता है। वो सभी को बोलता है कि मैं कल यहाँ सब चेक कर लूंगा। वो सभी लोग सो जाते हैं। तभी कैरोलिना बोलती है कि सैडी कुछ ठीक नहीं लग रही है। रॉजर उसे बोलता है कि मैंने उसे चेन से बांध दिया है। और फिर हम देखते हैं कि सुबह होती है। कैरोलिन देखती है कि उसके पैर पर एक काला निशान होता है। वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो लड़कियों के पास जाती है। एंड्रिया अपने माँ को बताती है कि कल रात मेरे कमरे से मांस के सड़ने जैसी बदबू आ रही थी। कैरोलिन नीचे आती है जहाँ उसे एक घड़ी दिखती है जो कि 3:07 पर बंद हो चुकी होती है। वो वहाँ से रॉजर को ढूंढते हुए बेसमेंट में जाती है, जहाँ रॉजर बेसमेंट में सब चेक कर रहा होता है। कैरोलिन ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में जाती है, जहाँ उसे किचन में भी एक घड़ी दिखती है, वो भी 3:07 पर बंद पड़ी होती है। तभी अप्रैल वहाँ आती है जो सैडी को ढूंढ रही होती है। कैरोलिन उसे बताती है कि सैडी को बाहर बांध कर रखा है। अप्रैल सैडी को अंदर लेने जाती है। कैरोलिन घड़ी के बारे में रॉजर को बताती है और अपने पैर के जो निशान है उसके बारे में भी बताती है। तभी अप्रैल के चीखने की आवाज आती है। वो दोनों दौड़कर बाहर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि सैडी मर चुकी होती है। और फिर हम देखते हैं कि वॉरेन्स के घर का सीन, जहाँ एड एक आदमी को अपने घर के अंदर म्यूजियम दिखाता है, जहाँ वॉरेन्स के हर केस से जुड़ी चीजें होती है। वही हम देखते हैं कि एनाबेला डॉल को एक कांच के बॉक्स में रखा होता है। एड उसे बताता है कि महीने में एक बार चर्च के प्रीस्ट आकर इस जगह की झाड़ फूक करते हैं। वो आदमी एड को बोलता है कि ये चीजें तबाह क्यों नहीं कर देते। तब एड बताता है कि ऐसा करने से सिर्फ वो चीज तबाह होती है और शैतान आजाद होता है, इसलिए वो इन चीजों को नष्ट नहीं करते। तभी एड की बेटी वहाँ आती है जिसका नाम जूडी होता है। वो उसे इस कमरे में आने से मना करता है। फिर हम देखते हैं कि एड और लॉरेन बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद हम पैरॉन फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुबह के 3:07 पर घड़ी बंद होती है। सभी लड़कियां अपने रूम में सो रही होती है। तभी उन्हें अपने रूम में से सड़े मांस की बदबू आती है। यहाँ रॉजर नीचे हॉल में बैठकर काम कर रहा होता है। उसे आवाज आती है। वो जाकर देखता है तो एंड्रिया वहाँ होती है। वो अपने पिता को बताती है कि सिंडी फिर से नींद में चल रही है और मेरे कमरे में है। रॉजर उसे उसके कमरे में सुलाता है। फिर सुबह होती है, जहाँ कैरोलिन के शरीर पर वैसे ही एक और निशान उठा होता है। रॉजर और चारों बड़ी लड़कियां अपने काम और स्कूल में जाते हैं। कैरोलिन और अप्रैल ही घर पे होते हैं। कैरोलिन देखती है कि अप्रैल अकेले में बात कर रही होती है। वो उसे पूछती है कि तुम किससे बात कर रही हो।
अप्रैल बताती है कि ये म्यूजिक बॉक्स में चाबी भरने से म्यूजिक बजता है और बंद होने पर उसके आईने में रॉरी दिखाई देता है। कैरोलिन भी ये करती है पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर अप्रैल और कैरोलिन आंख मिचौली खेलते हैं जिसमें क्लैप बजाना होता है। कैरोलिन अप्रैल को ढूंढने जाती है। वो क्लैप्स के आवाज का पीछा करती है और एंड्रिया के रूम में पहुंचती है जहाँ अलमारी अपने आप खुलती है और उसमें से 2 हाथ बाहर आकर क्लैप करते हैं। वो आवाज की ओर जाती है जहाँ उसे सांसों की आवाज भी महसूस होती है। वो अपने आंखों की पट्टी खोलती है तभी अप्रैल वहाँ आती है और बोलती है कि मैं तो क्रिस्टिन और नैन्सी के कमरे में थी। कैरोलिन चौंक जाती है। फिर रात होती है जहाँ रॉजर को काम से कॉल आई होती है। वो कैरोलिन को बताता है कि मुझे 2 हफ्तों के लिए फ्लोरिडा जाना होगा। और फिर हम देखते हैं क्रिस्टिन और नैन्सी अपने कमरे में सो रही होती है पर तभी कोई क्रिस्टिन का पैर जोर से खींचता है। वो जाग जाती है और अपने बेड के नीचे झांक कर देखती है। उसे कोई नजर नहीं आता। वो घबरा जाती है। फिर वो दरवाजे के पीछे किसी को महसूस करती है। वो नैन्सी को उठाती है। नैन्सी चेक करती है और बोलती है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी नैन्सी को वही सड़े मांस की बदबू आती है। क्रिस्टिन उसे बोलती है कि नैन्सी तुम्हारे पीछे कोई है। नैन्सी मुड़कर देखे उससे पहले दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। क्रिस्टिन जोर से चीखने लगती है। उसकी आवाज सुनकर रॉजर और कैरोलिन वहाँ आते हैं। तभी क्रिस्टिन उन्हें बताती है कि कोई है जिसने मेरा पैर खींचा और मुझे कहा कि मैं तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। और फिर सीन वॉरेन फैमिली पर शिफ्ट होता है जहाँ लॉरेन और एड अपने एक केस पर बात कर रहे होते हैं। वो दोनों एक केस की छानबीन करने जाते हैं जहाँ उन्हें कुछ भी भूतिया महसूस नहीं होता। वो बताते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर सीन पैरॉन फैमिली पर शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि कैरोलिन अपने शरीर पर आए हुए जख्मों को देखकर टेंशन में होती है। वो दवाइयाँ खाती है और अपने कमरे में काम कर रही होती है। तभी उसे कमरे के बाहर से क्लैप की आवाज आती है। उसे लगता है कि लड़कियां अभी भी खेल रही है। वो बाहर देखने जाती है तो सभी लड़कियां सो रही होती है। फिर उसे एक जोर की आवाज सुनाई देती है। कैरोलिन देखती है तो सीढ़ियों पर लगी उनके परिवार की सारी तस्वीरें नीचे गिरकर टूट चुकी होती है। कैरोलिन नीचे जाती है तभी उसे बेसमेंट की ओर से आवाज सुनाई देती है। वो अंदर जाकर चेक करती है पर वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। कैरोलिन सीढ़ियों से गिरकर नीचे बेसमेंट में पहुँचती है। वो चारों तरफ देख रही होती है तभी एक गेंद उसके सामने गिरती है। कैरोलिन घबराकर सीढ़ियों पर चढ़ती है तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। कैरोलिन मदद के लिए चीखती है और वही रखी माचिस जलाकर देखने की कोशिश करती है। तभी उसके पीछे से 2 हाथ आते हैं और क्लैप करते हैं। कैरोलिन चीखती है और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ ऊपर एंड्रिया के कमरे में आवाज होती है। वो देखती है तो सिंडी फिर से नींद में चलकर उसके कमरे में आई होती है और अलमारी पर सिर टकरा रही होती है। एंड्रिया सिंडी को वहाँ से लेकर आती है और अपने बेड पर सुला देती है पर तभी फिर से अलमारी का दरवाजा अपने आप बचता है। एंड्रिया दरवाजा खोलकर देखती है तभी पीछे से सिंडी उठ जाती है। एंड्रिया सिंडी के पास मुड़कर देखती है तो वो कबर्ड के ऊपर देख रही होती है। एंड्रिया मुड़कर कबर्ड के ऊपर देखती है। वहाँ एक औरत बैठी होती है जो बहुत भयानक दिखती है। वो एंड्रिया के ऊपर छलांग लगाती है। वो दोनों जोर से चिल्लाती है। तभी बाहर रॉजर अपने काम से लौटा होता है। उसे घर के अंदर से उन लोगों की आवाजें सुनाई देती है। वो दौड़कर अंदर जाता है और कैरोलिन को बेसमेंट से बाहर निकालता है। फिर वो दोनों ऊपर लड़कियों के कमरे की तरफ दौड़कर जाते हैं तो एंड्रिया और सिंडी और पूरा परिवार घबरा गया होता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एड और लॉरेन अपने सेमिनार में एक केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसी सेमिनार में कैरोलिन भी बैठी होती है। इसके बाद कैरोलिन एड और लॉरेन से मिलने आती है। कैरोलिन उन्हें बताती है कि मेरे घर में सब अजीब घटनाएं हो रही है, क्या आप आकर देख सकते हैं। पहले तो वो दोनों इनकार करते हैं पर बाद में मान जाते हैं। एड और लॉरेन पैरॉन फैमिली के घर आते हैं। कैरोलिन घर में सबसे उनकी पहचान कराती है। कैरोलिन उन्हें बताती है कि पिछले कुछ दिनों से घर में बहुत अजीब घटनाएं हो रही है, जैसे अचानक से सड़े मांस की बदबू आना और दरवाजे का 3 बार बजना। एड उन्हें बताता है कि ये सब शैतानी हरकतें हैं। वो उन्हें बताता है कि बहुत से पंछी आते हैं और मर जाते हैं। घड़ी 3:07 पर बंद हो जाती है। फिर वो उन्हें बेसमेंट दिखाने ले जाते हैं जहाँ लॉरेन को अजीब महसूस होता है। वो बोलती है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ था। इसके बाद ये सब कॉफी पी रहे होते हैं। एड कैरोलिन को उसके शरीर पर लगे चोटों के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि ये सब ऐसे ही है। एड कैरोलिन और रॉजर से पूछताछ करता है और वो सब रिकॉर्ड करता है। और लॉरेन अप्रैल से बात कर रही होती है। लॉरेन अप्रैल से पूछती है कि तुम किससे बात कर रही हो। अप्रैल बताती है कि उसका नाम रॉरी है और वो हमेशा दुखी रहता है। लॉरेन भी वो म्यूजिक बॉक्स चलाती है और देखती है तो उसे भी आईने में अपने पीछे एक छोटे बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। फिर लॉरेन तालाब के पास जाती है। उसे वहाँ बहुत नकारात्मकता महसूस होती है। एड भी पीछे से आता है। लॉरेन पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक औरत पेड़ से लटकी हुई दिखाई देती है। लॉरेन की हालत खराब हो जाती है। फिर एड और लॉरेन घर में होते हैं। वो पैरॉन फैमिली को बताते हैं कि इस घर की झाड़ फूक करनी होगी और एड बताता है कि लॉरेन ने आपके घर में कुछ देखा है। लॉरेन बताती है मैंने वो काली परछाई आपके घर में आते ही
आपके पीछे देखी थी और वही परछाई आपके बेटियों के पीछे भी खड़ी थी। वो बताती है कि अब आपने ये घर छोड़ भी दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आपके परिवार से जुड़ चुकी है और कैरोलिन पर हावी होने की सोच रही है। लॉरेन बताती है कि यहाँ बहुत सारी आत्माएं हैं पर ये सभी आत्माओं में ये एक आत्मा बहुत खतरनाक है। वो पैरॉन फैमिली को बताती है कि झाड़ फूक करने से पहले हमें चर्च को सबूत देने होंगे और जब चर्च हमें इजाजत देगा तभी फादर यहाँ झाड़ फूक कर सकते हैं। एड और लॉरेन उन्हें पूछते हैं कि आपके बच्चों के बैप्टिज्म हो गया है तो रॉजर बोलता है कि हम इन सब बातों पर यकीन नहीं करते। एड बोलता है कि यकीन करने में ही भलाई है। फिर एड और लॉरेन घर जाते हैं जहाँ लॉरेन अपनी बेटी जूडी से बात कर रही होती है। जूडी लॉरेन को अपने फोटो वाला लॉकेट देती है। उसके बाद एड लॉरेन को बताता है कि मैंने पैरॉन फैमिली के साथ जो बात की उसमें कैरोलिन की आवाज रिकॉर्ड ही नहीं हुई। फिर लॉरेन एड को उस घर के बारे में बताती है। वो बताती है कि ये फार्म हाउस जेस्टन नाम के आदमी ने 1863 में बनाया था। उसकी पत्नी का नाम बादशिबा था। वो बताती है कि बादशिबा ने अपने 7 दिन के बच्चे को आग में जलाकर उसकी बलि चढ़ाई थी। ये सब जेस्टन ने देख लिया था। फिर बादशिबा भागकर उस तालाब के पास के पेड़ पर चढ़ी और शैतान के प्रति अपनी इच्छा जाहिर की और उस जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों को श्राप दिया और फांसी पर लटक गई। रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी मौत का वक्त सुबह के 3:07 था। फिर लॉरेन बताती है कि इस औरत का नाम वॉकर था। इसका रॉरी नाम का बेटा था जो अचानक जंगल में गायब हो गया था। फिर कुछ दिनों बाद इसने बेसमेंट में चाकू से खुद को मार डाला था। एड लॉरेन बात कर रहे होते हैं कि अचानक से टेप रिकॉर्डर चालू हो जाता है जिसमें से अजीब आवाजें आती है और जब ये सब हो रहा होता है तब उनके टेबल पर रखी घड़ी में 3:07 का समय हो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एड और लॉरेन अपने एक साथी और एक पुलिस ऑफिसर के साथ पैरॉन फैमिली के घर में जांच पड़ताल करने आते हैं। वो लोग सभी जगह कैमरे फिक्स करते हैं और दरवाजों पर बेल्स लगा देते हैं ताकि रात को कोई भी हरकत हो तो वो सब रिकॉर्ड हो सके। यहाँ लॉरेन कैरोलिन के साथ बात कर रही होती है। वो उसे घर के बारे में बता रही होती है। तभी लॉरेन पैरॉन फैमिली की फोटोज देखती है। वो बोलती है कि तुमने उस दिन बहुत एंजॉय किया था। कैरोलिन उसे पूछती है तुम्हें ये सब कैसे पता। वो बोलती है कि मैं ये सब महसूस कर सकती हूँ। फिर रात होती है। सभी लोग कुछ हरकत होने का इंतजार कर रहे होते हैं। एड पूरे घर में क्रॉस और होली वाटर भी रखता है। वो बोलता है कि धार्मिक चीजों से शैतान को तकलीफ होती है। तभी एक दरवाजा अचानक खुलता है और सेंसर वाले कैमरास फोटो खींच लेते हैं। इसके बाद एड, लॉरेन और ऑफिसर रिकॉर्डर और एक कैमरा लेकर बेसमेंट में जाते हैं। एड सवाल पूछता है पर कोई जवाब नहीं आता। पर लॉरेन बोलती है कि लगता है कि वो आत्मा चली गई है। तो वो तीनों बाहर आते हैं। तभी अचानक से दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। फिर सुबह होती है। सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। कैरोलिन एड और लॉरेन का शुक्रिया करती है और अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। लॉरेन बाहर चादर धूप में डाल रही होती है। तभी एक चादर हवा में उड़कर कैरोलिन के कमरे की खिड़की पर जाती है। लॉरेन को खिड़की में एक औरत खड़ी दिखाई देती है। लॉरेन दौड़कर ऊपर जाती है। यहाँ ऊपर कैरोलिन सो रही होती है। तभी वो औरत कैरोलिन पर हावी होती है और उसे पोजेस्ट कर लेती है। लॉरेन ऊपर आती है तो कैरोलिन बाथरूम में होती है। कैरोलिन बोलती है कि सब ठीक है। फिर रात होती है। सभी लोग सबूत इकट्ठा करने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर कॉफी लेने किचन में जाता है। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है इसलिए वो बाहर देखता है पर कुछ नहीं होता। फिर अंदर उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसके हाथों में से खून निकल रहा होता है। वो लड़की गायब हो जाती है। ऑफिसर देखने जाता है तो वो अचानक से उसके सामने आ जाती है। तभी दूसरी ओर सिंडी अचानक नींद में चलने लगती है और कैमराज उसके फोटोज क्लिक करते हैं। एंड बताता है कि कोई उसके साथ है। वो सिंडी का पीछा करते हैं। वो सिंडी का पीछा करते हुए ऊपर जाते हैं। सिंडी एक कमरे में जाती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंदर से फोटोज के क्लिक होने की आवाजें आती हैं। वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं। लॉरेन नीचे रिकॉर्डर से कमरे की आवाजें सुन रही होती है। कमरे में उन्हें सिंडी नहीं मिलती। वो लोग यूवी लाइट से सिंडी के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए अलमारी के अंदर देखते हैं जहाँ सिंडी अलमारी के पीछे के एक जगह में उन्हें मिलती है। वो उसे बाहर निकालते हैं। तभी अप्रैल लॉरेन को बताती है कि रॉरी जब डरा हुआ होता है तब वो वही छुपता है। लॉरेन भी अलमारी के अंदर जाती है। उसे वहाँ उस म्यूजिक बॉक्स की तरह खाली जगह दिखाई देती है और एक रस्सी मिलती है। ये वही रस्सी होती है जिससे उस औरत ने अपने आप को फांसी लगाई थी। तभी अचानक लॉरेन के पैरों के नीचे की लकड़ी टूटती है। वो सीधा बेसमेंट में गिरती है। उसके साथ वो म्यूजिक बॉक्स भी होता है। एड लॉरेन को ढूंढ रहा होता है। लॉरेन टॉर्च चालू करके उस म्यूजिक बॉक्स में देखती है तो उसे अपने पीछे एक औरत दिखाई देती है। वो रॉरी मम्मी की आत्मा होती है और उसके हाथ में चाकू होता है और गोद में रॉरी। वो आत्मा बोलती है कि उसने मुझसे ये सब करवाया। तभी लॉरेन के सामने बादशिबा के पैर लटके हुए नजर आते हैं। वो घबरा जाती है और वहाँ से निकलकर भाग रही होती है। तभी उसके गले का लॉकेट जो जूडी ने उसे दिया था वो कोई पकड़कर खींचता है और वही गिर जाता है। लॉरेन सीढ़ियों से बेसमेंट से ऊपर घर में आती है। लॉरेन ऊपर आकर सबको बताती है कि वो आत्मा माँ को
वश में करके बच्चों को मरवाती है। वो हर रात कैरोलिन पर हावी हो रही है और ये सब घाव उसी ने दिए हैं। तभी कमरे के सारे क्रॉस गिर जाते हैं और नैन्सी को कोई बालों से पकड़कर ऊपर उड़ाता है और खींचता है। तभी लॉरेन नैन्सी के बाल काट देती है। ये सभी वॉरेंस का साथी कैमरा में रिकॉर्ड करता है। फिर सुबह होती है, सब वहाँ से निकल रहे होते हैं। एड बोलता है मैं सारे सबूत चर्च में फादर को दूंगा, वो सब संभाल लेंगे। पैरॉन फैमिली भी वहाँ से निकल रही होती है। लॉरेन तालाब के पास जाती है जहाँ उसे उसकी बेटी जूडी की परछाई उस तालाब में दिखाई देती है। वो घबरा कर घर पर फोन करती है और जूडी सही सलामत है कि नहीं पूछती है। बाद में वो एड को बताती है कि मैंने तालाब में जूडी को देखा और मैं जानती हूँ कि ये एक चेतावनी। एड और लॉरेन चर्च के फादर को सारे सबूत दिखाते हैं। फादर वॉरेंस को बताते हैं कि ये परिवार कैथोलिक नहीं है, इसलिए हमें सीधे वेटिकन से झाड़ फूक की इजाजत लेनी होगी। एड उन्हें समझाता है और वो दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं। यहाँ वॉरेंस के घर में जूडी सो रही होती है। तभी कोई उसका पैर खींचता है, वो जाग जाती है और बाहर आकर मम्मी पापा को ढूंढ रही होती है। वो देखती है कि उस म्यूजियम का दरवाजा खुला होता है जहाँ से एनाबेल डॉल अपनी जगह पर नहीं होती है। तभी पूरे घर में अचानक अंधेरा होता है। जूडी डर कर एक कमरे में घुसती है और दरवाजा बंद कर देती है। तभी उस कमरे की लाइट्स भी चली जाती है। वो देखती है कि एक कुर्सी पर वही बादशिबा की आत्मा बैठी होती है जिसके गोद में एनाबेल डॉल होती है। तभी बाहर एड और लॉरेन अपने घर पहुँच एड दरवाजा तोड़कर जूडी को बाहर लेता है। तभी कुर्सी जोर से दीवार से टकरा जाती है। वो बताती है कि वहाँ अंदर एनाबेला थी। यहाँ पैरॉन फैमिली जिस गेस्ट हाउस में रुके होते हैं वहाँ एंड्रिया रॉजर को बताती है कि मॉम क्रिस्टिन और अप्रैल को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर कहीं ले गई है। रॉजर वॉरेंस को फोन पर सब बताता है। वॉरेंस रॉजर को वही उस घर में जाने बोलते हैं। यहाँ लॉरेन और एड भी उसी घर जाने के लिए निकलते हैं। पुलिस ऑफिसर और उनका तीसरा साथी भी आता है। वो लोग दरवाजे को बंदूक से गोली मारकर खोलते हैं और अंदर जाते हैं। वो बेसमेंट में जाते हैं जहाँ कैरोलिन क्रिस्टिन को कैंची से मारने की कोशिश कर रही होती है। रॉजर भी वही होता है। कैरोलिन को उस आत्मा ने पूरी तरह पोजेस्ट कर लिया होता है। वो कैरोलिन को लेकर घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उसके शरीर पर बहुत से घाव होने लगते हैं। लॉरेन बताती है कि हमें यही झाड़ फूक करनी होगी। तभी कैरोलिन को वो आत्मा घसीटते हुए फिर से बेसमेंट में ले जाती है। क्रिस्टिन को घर के बाहर कार में बिठाते हैं। अप्रैल डर के बेसमेंट से ही कहीं अंदर की ओर छिपी होती है। कैरोलिन के पीछे सभी लोग बेसमेंट में जाते हैं। एड का साथी अप्रैल को ढूंढ रहा होता है। यहाँ बेसमेंट में कैरोलिन किसी के भी वश में नहीं आ रही होती। वो पुलिस ऑफिसर के गाल को काटती है। कैरोलिन पर एक सफेद चादर डालकर उसे कुर्सी से बांध देते हैं और एड उसकी झाड़फूक शुरू करता है। वो जैसे ही होली वाटर कैरोलिन के ऊपर डालता है तभी बहुत सारा खून उसके मुंह से निकलता है। बाहर बहुत सारे कौवे उड़कर खिड़कियों से टकराकर मर जाते हैं। यहाँ एड के साथी को अप्रैल किचन के नीचे बेसमेंट में मिलती है। वो वहाँ की लकड़ी तोड़ना शुरू करता है। यहाँ कैरोलिन काबू से बाहर जाती है। कुर्सी अचानक हवा में उड़ना शुरू होती है और नीचे गिरकर टूट जाती है। तभी एक बड़ा कबर्ड एड के ऊपर गिरने वाला होता है, पर वो वहाँ से हट जाता है और बंदूक अपने आप चलती है। एड का साथी जोर से बोलता है कि मुझे अप्रैल मिल गई है, वो किचन के नीचे है। तभी कैरोलिन कैंची लेकर अप्रैल को ढूंढकर मारने के लिए दौड़ती है। एड और रॉजर उसका पीछा करते हैं। लॉरेन ऊपर किचन में जाती है जहाँ उनके आदमी ने फर्श की लकड़ी तोड़ी होती है। कैरोलिन अप्रैल को पकड़कर मारने वाली होती है। तभी एड वहाँ आता है और उस शैतान का नाम लेकर उसे नर्क में जाने का हुक्म देता है। लॉरेन कैरोलिन के सिर पर हाथ रखकर उसे अपनी अच्छी यादें याद करने बोलती है। वो बोलती है कि उस शैतान को अपने आप पर हावी मत होने दो। कैरोलिन को अपनी अच्छी यादें याद आती है और फिर शैतान उसके शरीर को छोड़कर निकलता है। कैरोलिन होश में आती है और उल्टी करती है। फिर हम देखते हैं कि सब ठीक हो जाता है। कैरोलिन जैसे ही बाहर आती है उसके शरीर के सारे घाव ठीक हो जाते हैं। अप्रैल एड और लॉरेन के पास आती है और लॉरेन को जूडी वाला लॉकेट वापस देती है। ये उसे तब मिला था जब वो बेसमेंट में छिपी थी। लॉरेन और एड खुश हो जाते हैं, सब ठीक हो जाता है और वॉरेंस घर आते हैं। एड वो म्यूजिक बॉक्स अपने म्यूजियम में रखता है और फिल्म खत्म हो जाती है। आखिर में इस केस से जुड़ी सच्ची तस्वीरें दिखाई जाती हैं। तो दोस्तों ये थी द कंज्यूरिंग मूवी की पूरी कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।